अध्याय 6 श्लोक नंबर 36। आयति श्रद्धयोपते योगाचलित मानस प्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्णम गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल से योग में विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न्याय प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचित क्षोभय भ्रष्ट सिन्न छन्न ब्रह्म नश्यति प्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्राह्मणो पथि। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्ने संशयं कृष्णं छेतुर्मर्षयिष्यत् तौदन्यं संशयस्य छेदान हुम्पत्यते। हे श्री कृष्ण, में से इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के योग्य आप ही हैं, क्योंकि इस आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। पार्थम न एवं न पुत्रम विनाशमस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का इस लोक में नाश होता है न परलोक में है, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्त पुण्य करताम लोकानुसित्वा शाश्वती सम शुचिनाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म सदृशितम्। अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयम संसिदौ कुरु नंदनम। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समुचित रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरु नंदन, आपके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रसन्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हृवसो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म वर्तिते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सैकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रियतनाधमानस्तु योगी संशुद्धि किल विषय अनेक जन्म संस्थिति सततो याति परम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विनो भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतो अधिक
कर्मी वैश्चाधिको योगी तस्मादोगी भवद अर्जुन। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शस्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और सहकाम करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेन अन्तर्यात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां युक्तमतो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।